सब फीके पड़े। ये दमर दमर दमकत है मानो दीप मालिका, या ही बालिका बिलोक ध्यान मेरा छूटी जात। अम्ब रूप धारी जनु प्रगटी अम्ब बालिका। बालिका दिव्य है शिवध्वज, जानना चाहते हैं बालिका की प्राप्ति कहाँ से? तपोनिष्ठ यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई, मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। भूमि जा कहूं या जनक लली, ये है मम प्राणों से प्यारी। या वही कन्या वही बालिका है। धन्य हो शिवध्वज, भूपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया। भूपाल शब्द का एक सीधे अर्थ है भूपाल माने जो भूमि में रहने वाले जीवों का पालन करे, उसको कहते हैं भूपाल। यहां भी दीप दीप के भूपति नाना आए हैं। यहू तो कहूं के राजा हुई हैं, जो हल्ला मचा रहे हैं ये भी कहीं के राजा हैं। लेकिन भूपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया क्योंकि यहाँ का किसान हाथ में हल लेता है, हल को चलाता है। तो किसी किसान को आज तक बिटिया नहीं मिली, लेकिन राजा जनक ने हल कर्षण किया तो राजा जनक को बिटिया मिली। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो धरती का पुत्र है, और पुत्र अपने माता के पास जाता है तो माता कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती हैं। आप धरती के पति हैं, इसलिए धरती ने इस बालिका को उत्पन्न किया। बालिका के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। भवे भवस्तम सफलम तो दीयम मनोरथम वही जनकात्म जेहि। बालिका का कल्याण हो, शुभ आशीर्वाद। महाराज परशुराम जी का ध्यान भारी भीड़ की ओर गया। पहले जब मिथिला में आते थे तो यहाँ ज्ञानियों की सभा मिलती थी, आज यहाँ राजाओं की भीड़, तलवारों की खनके दिखाई दे रही है। इतने राजा काहे आए हैं? बहुर बिलोक विदेह सनो कहब काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु कौप शरीर। शिरोध्वज, आज मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ महिपालों की भीड़ है। इन महिपालों का आने का क्या कारण? शिवध्वज के ही कारण। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण मही पे सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुध को रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। तुमने क्या किया? बस उसी समय यह प्रण ठाना, कौन सा? प्रण पूर्ति में अजगो। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड वही डारे। और जहां देखा तो क्रोध और बढ़ गया। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक शस्त्रागारों के मुकुट तुम्हारा खंडन करके संसार में मानवता पर एक कुठाराघात हुआ है। आज नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, नहीं छोड़ा जाएगा कोई महिपाल, और सबसे पहले नहीं छोड़ा जाएगा ये राजा। अब देखिए क्रोध बढ़ा भगवान का। अब परशुराम जी इतने क्रोध में हैं, अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बोल बोल मुखोल कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। आए देश देश के नवेश को कौने हेतु देखे निकेश ये कह धो कटोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए पूर्वी पछाही को कौने झूठ जोड़ा है। बे बेकी दिखाबू मूढ़े नत्याजू,
उलटहूं मैं जहां लगता वो राजू। धनुष तोड़ने वाले को सिख दिखाओ शिवत भज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उल्टा हूं वहां तक की धरती। और बहन बिमला यादव जो छानी बांध से हैं, 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में। देखिए राजा जनक मारे डर के कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब परशुराम जी का क्रोध देख करके दुष्ट राजा वो मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा, नहीं तो पता नहीं आज मारे जाते। ये सोच करके दुष्ट राजा प्रसन्न है। पूरी मिथिला समाज डर गई भगवान परशुराम जी के क्रोध से, लेकिन राम जी बेचारे आगे आगे। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु।